फलियार में आप लेते हैं समा का चावल, पूरा प्योर वेजिटेरियन, एकदम शुद्ध शाकाहारी, कहीं मिलावट नहीं। स्वास्थ्य के लिए बड़ा अद्भुत है। समा का चावल लेने से थायराइड नहीं होता, समा का चावल लेने से पेट में गैस नहीं बनती, समा का चावल लेने से खट्टी डकारें नहीं आती, उबासी नहीं आती, और एक रोग है रतौंधी आंखों में होता है, समा का चावल लेने से वह नहीं होता। तो हमारे वेद में जब आहार की बात कही गई है तो उसमें कहा गया कि आहार के ही द्वारा बुद्धि प्रभावित होती है। अभी जिसकी मैं जिक्र आपके बीच में करूंगा। तो अड़ु यानी सावा, उसके बाद में है गोधूम, संस्कृत का शब्द है गोधूम, हिंदी में इसको कहते हैं गेहूं। इसको भी प्योर शुद्ध शाकाहारता में लिया गया। थोड़ा इसमें मिठासता है, तो थोड़ा डायबिटीज के जो मरीज हैं वो इसका परहेज करते हैं। उसमें और कुछ आटा मिला लिया जाए, चने का आटा मिला लें, ज्वार जौ मिला लें, तो उसका असर कम हो जाता है। गेहूं को पूजा में भी लिया गया है, पूजन में गेहूं को लिया गया है। जब प्रतिमाओं का वास कराया जाता है, जब अन्न उसमें लिया जाता है, तब उसमें गेहूं को जरूर लिया जाता है। एक है मसूर, वही मसूर की जो दाल है, इसको भी शुद्ध शाकाहारी में लिया गया है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते समय उनको गरम गरम मसूर की दाल का पानी पिलाया जाता है, तो उनका ये अनिद्रा का जो रोग है, ये बीमारी है, वो ठीक हो जाती है। और उसके तत्पश्चात मसूर है, मसूर के बाद में कुल्थी कोई चीज होती होगी, ना मैंने खाई है ना मैंने देखी है, तो उसका भी नाम आया है कोई कुल्थी। तो यह अन्न का स्पष्ट उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त और भी कोई विशेष चीज है, वो क्या क्या है? दूध के साथ घी मिश्रित चावल, जिसे अपनी भाषा में खीर कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक है, लिमिट में होनी चाहिए, नहीं एकदम खीर ही खा रहे हैं। तो दूध के साथ जब चावल को पकाया जाता है तो पायस वो खीर बनती है, और इसको स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा बताया गया। दही में पकाया गया चावल, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। जल में पकाया गया चावल, ये भी बहुत अद्भुत खाने के लायक है। तिल चावल की बनाई गई खिचड़ी, ये भी विशेष है। उड़द चावल की बनाई गई खिचड़ी, ये भी बहुत विशेष है। ये सब वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त और क्या क्या जो खा सकते हैं आप? आंवला, इसको जरूर खाइए। बेर, इसको जरूर खाइए। बहेड़ा, इसको जरूर खाइए। और आम, गूलर और पीपल के वृक्ष का फल, पीपल के पेड़ का जो भी कोई फल खाएगा, उसकी बॉडी में चोटी से लेकर के तलवे तक कहीं पीड़ा नहीं होगी, कहीं दर्द नहीं होगा। पीपल का फल हमारे ग्रंथों में जिसका वर्णन है, पीपल के फल आते हैं, तो उसको खाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभ है। पीपल का फल भी खाने का विधान बताया। इस प्रकार से सात्विक आहार वैदिक काल से अत्यंत महत्वपूर्ण इसको माना गया है। भोजन की अक्षय शुद्धता का ध्यान देना चाहिए। हमारे वेद में आहार के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया, सात्विक ही आहार होना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया था। एक मैं मंत्र बोल रहा हूं सामवेद का, जिसको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा। पूरी दुनिया सुन रही है, और ये ऐसी कथाएं रोज रोज सुनने को नहीं मिलती, जो कभी योग बन जाता है। आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख को मैं अपने भाग्य की सराहना करूंगा कि मुझे चारों वेदों की कथा कहने का, सुनाने का सौभाग्य प्राप्त है। 18 पुराण उपपुराण तो सुनाई दिए हैं, कल चतुर्थ वेद, चारों वेदों की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो कि मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सगरे ग्रंथ भगवान व्यास ने कृपा करके हमारे लिए रख दिए। एक किसी बालक का मैसेज था, महाराज जी 7 दिन में तो कुछ भी नहीं हुआ, और ये तो कथा 1 आध महीने तक चलनी चाहिए थी, कथा ही ऐसी। एक इतना अद्भुत सूत्र मैं आपके बीच में रख रहा हूं, इसे आप सुन लीजिए।
सिखाए पिबा सुतस्य रश्नो मत्स्वान इंद्र गोमता हार्पिनो बोधि रुदमाधे हृदय क्षमा गुण अवंतु। यानी एक साधक भगवान से प्रार्थना करता है और वो कहता है कि मेरे परिवार के लिए आप गौ माता का दूध दे दो। उसने गौ दुग्ध मांगा। वेद में जिस गौ दूध की महिमा का वर्णन किया वो आप विचार कीजिए कि गौ दूध कितना विलक्षण हो सकता है। लेकिन आपको गौ दूध की जरूरत नहीं है, आपको चाय की जरूरत है, आपके औलाद को शराब के बोतलों की जरूरत है। ये दुर्भाग्य है। ये वेद में आप सुनिए, पिबा सुतस्य रश्नो, मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को दूध मिले, या आप कृपा कर दीजिए। वेदों के ऊपर जो चलेगा वो तो भटक नहीं सकता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 दिन तक गौ गव्य किसी के पेट में ना पहुंचे और ऐसी स्थिति में किसी की मौत हो जाए तो यम के दूत उसके मुख में मलमूत्र विसर्जित करते हैं। ये काया अपवित्र है गौ माता के बिना। इसमें गौ माता का घी, गौ माता का दूध इसमें जाना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन है कि शराबी के पुरखे मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। ग्रंथ में शराब नहीं मांगी, नशा नहीं मांगा। इस ग्रंथ में कहा गया है विवास दश रश्नो मत्स्वान इंद्र गोमता। हे देवराज इंद्र, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें हमारे बच्चों के लिए दूध दे दो, दूध दे दो। एक शिव महापुराण में कथा थी, एक बच्चे ने दूध मांगा, उसका नाम था उपमन्यु। दूध के लिए लोगों ने तप किया और आप फ्री में दूध नहीं पीते। दूध के लिए लोगों ने तपस्या करी कि हमें दूध मिल जाए, दूध को अमृत का तप किया गया। दूध के लिए आपको फ्री में मिलता है तो भी पीने को तैयार नहीं। एक उपमन्यु 5 साल की उनकी आयु थी, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। शिव पुराण में कथा थी, संक्षेप में सुनाऊंगा बस। तो उपमन्यु की माँ अपने पुत्र को लेकर के अपने पियर में रहती है। पियर में बड़ा मुश्किल होता है और वहां भी भाभी भाई की गवर्नमेंट हो फिर तो और ही ज्यादा मुश्किल है। इसको पियर इसलिए कहते हैं, जब तक पापा का प्यार है तब तक पियर है, जब तक माँ है तब तक मायका है। पापा मम्मी नहीं रही तो पियर और मायका सब लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अपने इकलौते बालक को यह देवी पालने लगी। उपमन्यु के मामा के भी बेटे थे, वो चकाचक खाते पीते थे। एक दिन वो बच्चे दूध पी रहे थे। उपमन्यु ने उन्हें दूध पीते हुए देख लिया। मामी को कहा, मामी हमें भी एक कटोरा दूध दे दो। दूध तो मिला नहीं, कनपटी के ऊपर थप्पड़ और मिल गया। भांजा कितना पूज्य होता है, कितना वंदनीय होता है। भांजे के बिना यज्ञ पूरे नहीं होते। भांजे से कभी चरण नहीं छुपाए जाते हैं। भांजे को गाय देने का अधिकार है, उसको दान देने का अधिकार है, वो इतना पूज्य होता है। मैंने तो किसी कथा में बोला था कि जिस दिन घर में भांजा चल करके आता है उस समय तुम्हारी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है। मैंने बोला था किसी कथा में। तो मामी ने उसकी कनपटी पर थप्पड़ मार दिया। छोटा बच्चा था, 5-6 साल का बालक था। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, रो रहा था बड़ी जोर से। माँ ने पूछा क्यों रो रहा है? कहा मामी ने मारा हूं। क्यों? वो भाई लोग दूध पी रहे थे, मैंने दूध मांगा तो मुझे दूध तो नहीं दिया, मेरी पिटाई की है। माँ की आंख में आंसू आ गए। बच्चा मचल गया, छोटा तो था ही, अब मुझे दूध चाहिए और अभी चाहिए। अपना तो कोई अस्तित्व प्रभाव था नहीं हुआ। बेचारी वो क्या करती उपमन्यु की माँ, वो एक कटोरे में आटा घोल करके लाई, बेटे के सामने दिया और कहा बेटा ये दूध है पी ले। बेटे ने एक हाथ मारा, कटोरा नीचे गिर गया। कहने लगा तू मुझे पागल समझती है, मैं जानता नहीं हूं कि ये दूध है कि आटा घोल के ले आई है। 5 साल का बच्चा बोला। उपमन्यु की माँ रो पड़ी और क्या कहने लगी, बेटा दूध तो पुण्यों से मिलता है। शिव पुराण की बात, दूध तो पुण्यों से मिलता है और हमारे पास इतने पुण्य कहाँ हैं कि हम दूध पी लें। यदि तुझे दूध पीना है तो महादेव की पूजा करके अपने पुण्यों को बढ़ा। आप सुन नहीं रहे मेरी बात को, बहुत हल्के में नहीं लीजिएगा।
इसको थोड़ा सा ठीक से सुन लेंगे तो बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा बदलाव होगा। ये बात मुझे इतनी मलूक लगी है, मेरे हृदय को छू गई। जब वह माँ बोली, रो कर आंख में आंसू थे, कहा बेटा तू दूध मांग रहा है तो दूध तो पुण्यों से मिलता है बेटा, दूध तो अमृत होता है बेटा, दूध के लिए तो देवता तरसते रहते हैं। कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं दूध का दान करने से। नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है मिश्री डालकर दूध को पीने से। वंश वृद्धि हो जाती है गिरिराज भगवान की दूध से परिक्रमा लगाते हुए। दूध की इतनी बड़ी महिमा है। कुंडली का काल सर्प दोष शांत हो जाता है नाग पंचमी के दिन सर्पों को दूध पिलाने से। यह दूध की बड़ी महिमा है। तो इस वेद में क्या लिखा है? पिबास रश्नो मस्वान इंद्रो गोमत। एक साधक रो रो करके कहता है कि हमें दूध दे दो, हम दूध चाहते हैं। इधर आप कथा सुन रहे उपमन्यु की। जब माता ने ये कहा बेटा महादेव की पूजा करो, दूध तो मिलेगा पुण्यों से, तो वो बालक वन में गया जंगल में। उसने 5 ईंटें रखी, छोटा सा मंदिर बनाया उसने। रोज भगवान की पार्थिव पूजा करता है रोजाना। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, परीक्षा भी ली गई। परीक्षा में वह पास हुआ। कहा बेटा मांग ले क्या चाहिए? तब उसने कहा आया तो था दूध पीने के लिए, फिर आपके दर्शन मात्र से मुझे तो सब कुछ मिल गया, मैं कुछ नहीं चाहता। महादेव ने कहा पीछे मुड़ के देखो तो दूध के कुंड भरे पड़े हुए। भगवान महादेव ने कहा बेटा ये अमृत है ये, और इस दूध का तू पान करना, तेरी वाणी में इतना प्रभाव होगा कि द्वापर में भगवान कृष्ण बन करके आएंगे जो तुमसे योग की दीक्षा लेंगे। और वही हुआ। दूध पीने वाली की वाणी सिद्ध हो जाती है, दूध का प्रभाव। दूध पीने से चेहरे पर रौनक आती है, दूध पीने से बाल घुंघराले हो जाते हैं दूध पीने से। इसलिए तो कृष्ण भगवान के बाल बहुत घुंघराले थे। एक तो बाल घुंघराले लोग कर लेते हैं, बना लेते हैं मशीनों के द्वारा। आजकल तो विज्ञान का टाइम है, आजकल तो सिर पर बाल नहीं होते तो भी बाल निकल आते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो प्राकृतिक जो बाल हैं घुंघराले, वो दूध के पीने से होते हैं। ये तो रही बात दूध की। शराब की भी बात मैं बता दूं। जो लोग मदरा पीते हैं, जो शराब पीते हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वह शराब के पीने से कितनी दिक्कतें हैं। शराब पीने से हृदय कमजोर हो जाता है, दिल का दौरा पड़ता है, स्ट्रोक वगैरह आ जाते हैं। शराब से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले लोगों को, इंसानों को तो नशा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। शराब का सूत्र भी है CnH2n + 10H। इसमें खतरा के अलावा जो विष में, जहर में जिन सूत्रों का वर्णन किया है वही सूत्र शराब के अंदर है। इसका जो रसायन सूत्र है, विष में जो पॉइजन में जो रसायन के सूत्रों का उपयोग है वही इसमें है। चाहे आप धार्मिक स्थिति से समझ लीजिए, चाहे आप विज्ञान की स्थिति से समझ लीजिए, शराब जहर है। अंतर इतना है कि जहर हाल खत्म कर देता है, ये थोड़ा रुक रुक करके खत्म करता है। खत्म तो होना है, शराबी बच नहीं सकता, अपनी आयु से पहले जाएगा। वेद भगवान दूध पीने की बात करते हैं। सामवेद का मंत्र बोला है ये मैंने, ये साम वेद ही कह रहा है कि पिबास तस्नो मत्स्य इंद्र गोमता। हे प्रभु, हे देवराज इंद्र, आपसे हम प्रार्थना करते हैं हमें आप गौ दुग्ध दे दीजिए, गौ माता का दूध दे दीजिए। दूध मांगा तो आखिर में तो कोई बात रही होगी। हम मंदिर में जाते हैं, पूजा में जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, कंकड़ पत्थर मांगते रहते हैं। आपने कभी दूध मांगा क्या प्रभु से? कभी नहीं मांगा, क्योंकि आप दूध का महत्व ही नहीं समझते। इसलिए आज आयु कम हो गई, बीमारियां बढ़ गई हैं, क्यों? खान पान बिगड़ गया है। बॉडी के अंदर जो चीजें जानी चाहिए वो नहीं जाती। जिस समय 1 गिलास दूध आप पी लेते हैं
उसी समय मच्छर के द्वारा डंक मारा गया, ततैया के द्वारा डंक मारा गया, और भी विषैले जीवों के द्वारा शरीर में आघात किया गया, उसका विष समाप्त हो जाता है, क्योंकि दूध को अमृत कहा गया। सर्पों को दूध भी इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि उनके विष का प्रभाव है वो कम हो जाए। दूध पीने वाले व्यक्ति के ऊपर विष नहीं चढ़ता, इसलिए तो भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर मर्दन करते हैं। वो फण मारता रहा, भगवान का युद्ध होता रहा, असर नहीं हुआ। ये दूध वस्तु ही नहीं है, ये दूध तो अमृत है। इसको अपने आप से अलग नहीं कीजिएगा। उसके घर में पितृदोष नहीं रहता, जिनके घर में प्रत्येक दिन भट्टी पर दूध चढ़कर और देवताओं को उसका भोग लगाया जाता है, वहां समृद्धि होती है। जहां पर दूध है, दूध की तो बड़ी महिमा है। अरे पंचामृत में दूध को लिया गया है, 5 अमृत हैं, वहां दूध को लिया गया। पंच नद्या सरस्वती मपियन्त सस्रोतस, 5 अमृत हैं, उसमें दूध को, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, शर्करा, इन्हें अमृत बताया गया। पंच अमृत हैं ये, उसी में दूध को लिया गया। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन 1 गिलास दूध आपकी बॉडी में, आपके शरीर में न पहुंचे। आप चाहोगे हो जाएगा। दूध 500 रुपया किलो मिले, लीटर मिले तो भी सस्ता है, और शराब फ्री में मिले तो भी बहुत बड़ी महंगी है। समझ रहे हैं? दूध 500 रुपया केजी मिले, बहुत सस्ता है दूध, और शराब तो फ्री में मिले तो भी बहुत ज्यादा महंगी है। ऐसी चीजों को मत लीजिए जो हमारी जिंदगी को खत्म करने में लगी हैं। इस नशा से मुक्त होने की कोशिश कीजिए। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की ज्यादा उसमें क्वांटिटी होती है दूध में। दूध पीने वाले लोगों की हड्डियों में गैस नहीं होता। यदि किसी को चोट लगी है तो दूध उसका भराव कर देता है, दूध पीने से वो ठीक हो जाता है। वैसे भी जब कोई दवाई, विशेष रूप से एलोपैथिक मेडिसिन ली जाती है तो उसमें कहा जाता है कि दवाई दूध पी के लेना। तो दूध की इतनी बड़ी महिमा है दूध की। इसमें फास्फोरस है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत है। ये हड्डी और दांतों के लिए दूध बहुत ज्यादा मजबूत है, दांतों के लिए भी और हड्डी के लिए भी बहुत। यदि किसी के दांत ज्यादा पीले हो गए तो इनको दुकान पर जाके खुरचवाइए मत। एक छोटी सी दवाई मैं आपको बता देता हूँ। वो दवाई ये है कि आप हल्दी लीजिए, सेंधा नमक लीजिए, थोड़ा जायफल का चूर्ण लीजिए, और उसको आप नारियल के तेल में मिला करके उससे आप उंगली से ही दांतों को घिसना शुरू कर दीजिए। 2-3 बार में चांदी की तरह आपके दांत चमकना शुरू हो जाए। ये बड़ा अद्भुत ढंग है, तरीका है। ये सब हमारे ग्रंथों में सब भरा पड़ा है। ये गुटखा खाने वाले लोगों के दांत बड़े बेकार हो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा अद्भुत साफ। आइए मैं कुछ दूध की बात कर रहा हूँ। दूध पीने से डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो जाती है। जो ऐसा सोच रहे हैं इधर ध्यान दें, और वो भी सिराधे गौ माता का दूध मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या, वो तो फिर अमृत ही है। उसकी तो गुणवत्ता ही बहुत है, उसका तो प्रभाव ही बहुत। तो मुझे तो थोड़ा संक्षेप इसमें करना होगा, और भी सूत्र बोलने हैं, नहीं तो सालों साल गौ माता के ऊपर बोला जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। मेरे तो केंद्र में ही गौ माता बैठी है, चाहे जितना उसके ऊपर बोल ले। और ये बातों का बतंगड़ नहीं है। गाय माँ इतनी प्रभावशाली है ही अपने आप में। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि दूध के पीने से डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो जाती है। दूध के पीने से मत्सक रोग ठीक हो जाते हैं, माथे के दर्द वगैरह ये सब ठीक हो जाते हैं। यह है दूध का अपने आप में प्रभाव। ये 2-3 दूध हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं। नंबर 1 माँ का दूध। कान में कितनी भी बड़ी दिक्कत परेशानी हो, यहाँ तक कान का पर्दा भी फट गया हो, कान में कुछ चला भी गया हो, तो माँ की छाती का दूध कान में डाल दो, कान की सिगरी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। दर्द तो छूमन कर हो जाता है, कहाँ चला गया पता ही नहीं लगता। माँ के दूध में उत्साह भरा हुआ है। देखेंगे आप छोटे छोटे बच्चे कितना मूवमेंट करते हैं,
माँ के दूध में फुर्ती है। लेकिन उन बहनों को क्या कहूं जो बच्चों के जन्म होने से ही पहले बाजारू बोतल की व्यवस्था कर लेते। आप सौंठ खाएंगे छाती में दूध उतर के आएगा, आप गोंद खाएंगे छाती में दूध उतर करके आएगा, कुछ घृत निर्मित चीजें आप खाएंगे, कुछ बेसन की चीजें खाएंगे तो ही आपकी छाती में दूध उतर के आएगा। आप पिज्जा खाएंगे और वो क्या क्या होता है सब चाइना के फूड, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? फिर तो बोतल की औलाद हो जाएगी। एक बच्चे की माँ मर गई, सब लोग रो रहे थे, वो हंस रहा था। पड़ोस वाली चाची ने कहा बेटा तेरी माँ गुजर गई है और तू रो नहीं रहा है, तू हंस रहा है। कहता ये तो हमारी नकली माँ थी, असली माँ तो बोतल है, जब बोतल फूटेगी तब रो लेंगे। तो कह भी सही है। आज बच्चों को बिल्कुल पराया जैसा कर दिया है। एक बच्चों का दोष ही नहीं है, मटका बना है कि सुराई बनी है कि चिलम बनी है, ये तो उस कुंभकार को पता है। आपने क्या बनाया है अपने बच्चों को, ये तो आप ही जाने। बस ये कहेंगे कलयुग चल रहा है, बस ये कह करके छुट्टी कर लेते हैं। कलयुग नहीं चल रहा है, आज इंसान बिगड़ रहा है, आलसी हो रहा है, प्रमादी हो रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में गुमसुम हो रहा है। तो दुनिया को खोज रहा है, खुद में खो गया है, अपना पता नहीं है। दुनिया का परिचय मांग रहा है, अपने पते का पता नहीं है। लोगों को पूछ रहा है तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, खुद का भी पता लगा लो कि तुम कैसे हो। लोगों को अस्पताल में जाते हैं देखने के लिए, वो आदमी बीमार हो गया उसे देखने को जा रहा हूं, हमारे ग्रंथ कहते हैं तुम बीमार पड़े हो अपने आप को भी देख लो। सिगरी बीमारियां तुम्हारे घर में जगह बना चुकी हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारा रोटेशन बिगड़ गया, खाने पीने जागने सोने का सब क्रम खत्म हो गया। उसमें एक सबसे बड़ी भूल हो रही है, वो खाने पीने की हो रही है। पूरा सीजन निकल जाता है, सरसों के पत्तों का साग तुम्हारे घर नहीं बनता, चने का साग तुम्हारे घर नहीं बनता, बेसन की कोई सब्जी आपके घर नहीं बनती। इन दिनों में मठा में बाजरे का आटा डाल करके और गुड़ के संग उसको रावड़ी, कहीं कहीं महेरी कहते हैं, टूटी हड्डी जुड़ जाएगी। इतना प्रभाव है उसका, लेकिन वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। आप इंग्लिश बन गए, इंग्लिश मैन, अंग्रेज मैन बन गए, सब चीजों को भुला दिया है। बहुतों के तो सालों साल में घर में दूध नहीं आता है, चाय भी काली चाय पीते, सिगरा पैसा गया बीमारी। मुझसे मिलने के लिए लोग कम आते हैं, दवाइयां लेने को ज्यादा। वो हमसे तो टीवी में मिल ही लेते, हमसे मिलने की क्या जरूरत है। वो दवाई लेने के लिए वो बीमार हो पड़े। 25-25, 24-24 साल की बहनें ऐसे आती है जैसे कोई डोकरिया आ रही है। हो क्या गया है, खान पान बिल्कुल बिगड़ा। कि मेरी बात मत मानो, इस वेद की तो बात मान लो। वेद कहता प्रवास विष्णु मस्वान इंद्र घूमता आपनो बोधमादे वृद्धाम गुम अवंतु। वो तो साधक भगवान से मांग करके चला गया, बात तो आपके लिए कही गई है कि आप ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, आप प्रकृति से क्या मांग रहे हैं। इस साधक ने भगवान से दूध मांगा और आखिर में तो इसमें कोई विशेषता रही होगी, कोई बात रही होगी, तब उसने दूध मांगा। उसने शुद्ध आहार मांगा। दूध की महिमा, दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। रात्रि को हल्दी वाला दूध पीजिए और चकाचक आराम से सोइए, बहुत आनंद के साथ सोइए। दूध के पीने से नींद बहुत अच्छी आती है, अनिद्रा समाप्त हो जाती है, पूरे दिन भर की थकान खत्म हो जाती है। दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। दूध के पीने से ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। दूध नहीं पियोगे तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा और बड़ा खतरनाक है। नीचे वाला ठीक करोगे तो ऊपर चला जाएगा। इसलिए आपके घर में दूध का प्रभाव हो, अपने बच्चों को, परिवार को ज्यादा नहीं, 1 गिलास दूध दो। इतने खर्चे और जगह कम कर लो, कुछ कपड़े कम फाड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं भी एक कार्यक्रम में गया था, कोई भूमि पूजन था, अभी मैं उधर ही था। बनारस के महाराज जी हैं, वो एक बड़ा अच्छा आश्रम बना रहे हैं, वो अपना तुलसी तपोवन मठ बन रहा है, उसके पास में भूमि पूजन में बोले महाराज जी आपको पता है कि आपकी धोती फट गई है। मैंने कहा हो सकता है फट गई होगी।
तो ये धोती फट गई है। फिर उन्होंने दूसरी बार कहा, मुझे तो पता ही नहीं था, कोई ऐसा तो था नहीं कि मैं कोई दिखाने के लिए। मैंने कहा ज्यादा पुरानी हो गई है, फट गई होगी, बदल लेंगे। इस बात का क्या फर्क पड़ेगा? कलेजा तो ढका, बदन तो ढका ही हुआ है। निवेदन इतना सा है कि जो चीजें हम अपने ऊपर ज्यादा खर्च करने के लिए जा रहे हैं, बिल्ला जी कहते थे ये बहुत ज्यादा दुखदाई है। ये प्रकृति से कम लेने की कोशिश करो, नहीं तो चुकता करना पड़ेगा। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, थाली में नमक छूट जाता था, हाथ धोए पानी इसमें गिर गया, दादी कहती थी इतनी बड़ी गलती करी है, तुझे पता है ये नमक आंखों से गिनना पड़ेगा। अब मैं गांव के ग्रामीण लोग बैठे होंगे तो उन्हें पता होगा, बुजुर्गों को इतना ज्ञान होता था, हाथ पर नमक लेना कहा लड़ाई हो जाएगी, हाथ पर नमक नहीं मांगते थे, सुपड़े के सामने नहीं निकलते थे। अरगनी जिस पर कपड़े सूखते हैं उसके नीचे, ये सब हमने नारद पुराण में बातें पढ़ी, वशिष्ठ संहिता में बातें पढ़ी। पूर्व के लोग कितने होशियार थे अपने आप। आप अपने ऊपर जितना कम से कम खर्चा करोगे इस प्रकृति में, उतने ही आप आनंद पूर्वक जी सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमने जो लिया है इसका चुकता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब फ्री में हमें सब चीजें मिल रही हैं, सब पूरा का पूरा देना पड़ेगा। हम दिया इसलिए जलाते हैं, सूर्य को अर्घ इसलिए देते हैं क्योंकि सूर्य भगवान के ऋण से हम मुक्त हो जाए। पेड़ इसलिए लगाते हैं क्योंकि वायुदेव के ऋण से हम मुक्त हो जाए। हमें तो हर प्रकार से मुक्त होना है। अग्निदेव के ऋण से वह लोग मुक्त हो जाते हैं, अग्नि देवता के ऋण से जो लोग गरीबों के, दीन दुखियारों के बच्चों को शिक्षा दे देते हैं। हर चीज की यहाँ पर महिमा है। एक इस जीवन को शास्त्रीय विधि के अनुसार जी लिया जाए तो मृत्यु लोक भी देव लोक से हमारे लिए बढ़ करके हो जाता है। सावधानी पूर्वक जीवन जिया जाए, वही जीवन जीने का अद्भुत आनंद है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इधर ध्यान दीजिए, दूध के पीने से ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। दूध के पीने से बाल मजबूत हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। गौ माता के कच्चे दूध में मुल्तानी माटी डालकर बालों में लगा लीजिए, बाल दो मुआ नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, उनकी शाइनिंग जिंदी बनी रहेगी। यह है दूध का प्रभाव है। दूध में 87% पानी होता है, 87%। दूध में 3.5% प्रोटीन होती है। दूध में 5% वसा होता है। दूध में 1.2% है वो खनिज, कैल्शियम वगैरह होता है। चूना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन उसकी पूर्ति दूध से हो जाती है। इसमें प्रोटीन होती है, इसलिए दालों की पूर्ति कर देता है। 87% इसमें पानी है। संपूर्ण धरती के जितने फल हैं उनको तुम खा भी नहीं सकते, इतना फल है, इतनी वैरायटी है, इतना फल है। बड़ा अच्छा आयुर्वेद विज्ञान में कहा है कि धरती के संपूर्ण फलों को खाकर जिस ताकत को तुम प्राप्त करते हो, वही ताकत, एनर्जी आपको सिर्फ दूध के पीने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसको सर्व आहार के नाम से जाना जाए। हड्डियां कभी चटक ही नहीं सकती, टूट नहीं सकती। यह दूध की गुणवत्ता है। इसलिए सामवेद में कहा गया है, विवासुदश रश्नो मत्स्वान इंद्रो गोमत आपनो वोदिश तमानो वदेश माशम अवंतु। ये बात समझ में आ जाएगी तो गैया कहां मरेगी, गैया तो बच जाएगी। गाय के दान को बड़ा विशेष दान माना गया। जिसमें भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के यहाँ गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें गौ दान में दी। भगवान बोले, राजन बड़ी खुशी हुई है आपने मुझे गाय दी है, और जिससे लिया जाता है उसकी बजाई जाती है। तो मेरी प्रार्थना है, भगवान ने संदेश नहीं कहा, उन्हें अपनी प्रार्थना सुनाई। कहा तुम्हारे लड़के बिगड़ रहे हैं और तुम्हारा ध्यान नहीं है उनके ऊपर, युद्ध कुंदी आके खटखटा रहा है, तुम्हें इस बात का फर्क नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं।
भगवान ने कहा कि हमने तुमसे गाय ली है, और जो गाय देता है वो तो देवता हो जाता है, गाय लेता है वो भी देवता ही होता है। क्योंकि साधारण लोग ना गौदान कर सकते ना गाय को ले सकते। गाय को लेकर यदि गैया सुखी नहीं रही तो लेने वाले की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक उसे कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए गौदान हर एक नहीं लेता कोई, गाय का दान सब नहीं लेंगे। यदि उसे जानकर यदि गाय को पीड़ा हुई, गाय को कष्ट हुआ, तो लेने वाले की देह में जितने भी रोम हैं उतने वर्षों तक उसे कष्ट भोगना पड़े। गौदान विचार की कीजिए, गाय कष्ट में रही तो गाय की देह में जितने रोम हैं देने वाले को भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए गाय और बेटी सब जगह नहीं दी जाती, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गौ माता का दूध अमृत है, 87% पानी, और इसका पानी बड़ा अद्भुत है। इसलिए तर्पण में इस दूध को डाला जाता है, भगवान के अभिषेक में दूध को डाला जाता है। इसमें प्राकृतिक जल है और ऐसा पानी है जिसमें किसी भी प्रकार का, उसमें मैं ये कह दूं कोई मिलावट, कोई अशुद्धता वो बिल्कुल नहीं है। 87% उसमें पानी, 3.5% उसमें प्रोटीन है। दालों से प्रोटीन मिलती है। मुझे 5-6 साल हो गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई दाल धोखे से भी नहीं खाई। जो आदमी दाल नहीं खाएगा वो अंधा हो जाएगा, उसकी आंखों की जोत चली जाएगी। दाल से आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन ये दूध के पीने से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। आलू और चावल का काम दूध करता है, क्योंकि उसमें भी वसा होता है, इसमें भी 5% वसा है इसमें। तो ये शरीर को कमजोर भी नहीं होने देता, दुबला भी नहीं होने देता। और 1.2% इसमें कैल्शियम है। चूने में कैल्शियम पाया जाता है। जब किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है, हड्डियां चटकती हैं, गैप हो जाता है, तो खाने वाला चूना उसे दिया जाता है। लेकिन दूध में तो एटोमेटिक इसमें कैल्शियम है। जब दूध के थक्के बना दिए जाते हैं तब इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, और जब दूध का थक्का बनता है तब उस दूध को पनीर के रूप में देखा जाता है। और जब दूध पनीर में परिवर्तित होता है तत्काल उसके कैल्शियम की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए किसी की हड्डी में चोट होती है, किसी को फ्रैक्चर होता है, इसलिए उसे पनीर देने की बात कही जाती है। मुझे पत्तियां बजाओगे पर ये नहीं पता कि मरी मरही बजाओगे। हर प्रकार से दूध तो बहुत गुण लिए हुए है। दूध दही बन करके अपना बड़ा विशेष काम करता है। दूध मक्खन बन करके बहुत अद्भुत काम करता है। दूध लास्ट में जो बनता है उसके बाद में कुछ नहीं बनता, लास्ट में वो घृत बनता है, घी बनता है। और जब वो घी बन जाता है तब वो देवों के लायक हो जाता है। फिर ज्योतें भगवान के लिए जलाई जाती है। जब तक तुम्हारे घर में ज्योत जलती रहती है उतनी देर के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान तुम्हारे घर को छोड़कर कहीं नहीं जाते, जितनी देर ज्योत जलती रहे। इसलिए तो आश्रमों में अखंड ज्योतें जलती है। हमें तो कोई यह भी बता रहा था कि जितनी देर के लिए ज्योत जल रही है भगवान उस देहली पर एक पांव पर खड़े रहते हैं। ये ज्योत की महिमा समझते हैं। हमारी बात मान लोगे तो फायदे में ही रहोगे। सुबह और शाम का समय ऐसा है, संध्या का जो समय, इसमें अलाय बलाय भूत प्रेत दुनिया भर की ऐसी सब चीजें, उसके लिए संध्या की जरूरत होती है। उस समय दिए जलाएं। और ये बिल्कुल सही है, जितनी देर के लिए आपके घर में दिया जलेगा भगवान जाने के इच्छा रखते हुए भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए सुबह शाम संध्या बाती, इसमें विश्वास रखिए, ज्योत में विश्वास रखिए। और दूध अपना अंतिम रूप है, वो घी के रूप में ही परिणत हो जाता है। घी यजन के काम में आता है, यज्ञ के काम में आता है, और यज्ञ हमें सब कुछ दे देते हैं। अब बताइए दूध को बचाना कितना जरूरी है।
पूरा विज्ञान टिका हुआ है इसके ऊपर से, दूध के ऊपर। दूध में ऑक्सीजन बहुत है, दूध में हाइड्रोजन है, दूध में कैल्शियम है, जो आपका निर्माण भी करेगा, आपका विस्तार भी करेगा और आपको आयुष दे देगा। देवी भागवत में लिखा है कि दूध 10,000 वर्ष तक बूढ़ा नहीं होने देता। अब कलयुग है, उम्र कम है तो 100 साल समझ लो। ये दूध की महिमा है। दूध को तो औषधि के कैप्सूल बनते हैं दूध के, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज लोग इस दूध को भूले हुए हैं। गायों को बढ़ावा दो, क्यों वेद कहता है पिबा सुतश रश्नो मत्स्वान इंद्र। देखिए जिस रसना पर, रसना जीव का नाम है, इसमें वर्णन है कि जिस रसना पर गौ गव्य जाएगा उस व्यक्ति की नशे की आदतें खत्म हो जाएंगी, वो नशीला नहीं रहेगा। ये दूध का प्रभाव। पहले लोग दूध बहुत पीते थे तो शराबी कहां थे लोग। जब से दूध दही घी ये सब चीजें छूटी हैं तब से व्यक्ति बहुत नशेड़ा हो गया, नशा ने उसको पकड़ लिया इसमें। इसलिए सामवेद कहता है कि दूध का होना जरूरी है। दूध तब होगा जब गाय होगी, और गाय तब होगी जब भले मनुष्य होंगे। हाँ, तभी तो यह होगा। भले मनुष्यों की भी चर्चा की गई है। भले मनुष्य कौन है उसका भी वर्णन है। मनुष्य शरीर उसने धारण किया, उसको अपने और अपने माई बाप का नहीं, उसको परमात्मा का समझता है, ईश्वर का समझता है। कहता है कि ये सब भगवान का है। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी और समझ लेता कि ये मुझे बड़े भाग्य से मिला है, ये मुझे मेरे पुण्यों से मिला है, ये शरीर ऐसे ही नहीं मिलेगा। वो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है ना, बड़े भाग मान सुतन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला। सच मानिए बहुत पुण्यों से मिला है। बताते हैं कि जिनका अंतिम समय तीर्थों में निकलता है, भगवत भजन और आराधना में निकलता है, उसको ही द्वारा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इस सब के लिए नहीं है। कितने जन्म भोग करके और हम धरती पर आकर के मनुष्य बनते हैं, और वो भी जीवन ऐसे ही खुरापाती में निकल जाए तो यह कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। भले आदमी बनिए, लोगों का लेकर के देना सीखिए, किसी की उधारी मत रखिए, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा बना के रखिए। ये दुर्भाग्य है, बेटी बहुत अच्छी लगती है, बहू अच्छी नहीं लगती, जन्म देने वाली माँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पति की माँ मलूक नहीं लगती। तो क्या होगा मंदिर पूजा करने से, क्या होगा तीर्थ जाने से, क्या होगा नदी नहाने से। तो वेद ने तीर्थों में जाने से पहले, वेद ने मूर्ति पूजा करने से पहले, इस वेद ने बुद्धि को सुधारने की बात कही। उसमें कहा बुद्धि तब सुधरेगी जब आहार शुद्ध होगा। आहार शुद्धि के लिए सत्संग, महापुरुषों का सानिध्य, ऐसी चर्चाएं की गई। ये वेद का इतना अद्भुत सूत्र है जिसने बड़ा कमाल कर दिया। इस सूत्र का ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में इसका वितरण किया जाए, परिचय बांटे जाए, लोगों के ऊपर असर होगा और गौवंश बच जाएगा। क्योंकि यहाँ गौ माता के दूध को अमृत कहा गया है। और सामवेद कि ये इतनी अद्भुत ऋचा है कि एक साधक कहता है मुझे मेरे परिवार के लिए दुग्ध दे दो, दूध दे दो, दूध बना रहेगा, मेरा परिवार नशीला नहीं होगा, उसको नशा नहीं होगा, उसकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और जिसकी बुद्धि ठीक होगी वो जीव एक दिन जिंदगी की यात्रा करते करते प्रभु आपके दरबार तक पहुंच जाएगा। साधक ऐसी कामना है। और बड़ी सुंदर बात कही है, विज्ञान ने भी दूध को माना है। दूध के पीने से वेट लॉस होता है, वजन कम हो जाता है, चर्बी गल के निकल जाती है। दूध का यह इतना बड़ा प्रभाव है। दूध का, इसके पीने से वजन कम होता है। दूध दो तरह से लिया जाता है। कच्चा दूध भी सीधे लिया जाता है। कच्चा दूध हाइट बढ़ाता है। कच्चा दूध, बच्चों को कच्चा दूध सीधे
बस यही है कि उसमें थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखें, चाहे जैसा बर्तन नहीं हो, चाहे जहां गाय भैंस बैठे हैं और सीधे उसके थन वगैरह ठीक ठाक से धो करके उस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है। और पका हुआ दूध पीने से ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, श्वासें नहीं बढ़ती, हार्ट की बीमारी नहीं होती। ये पके हुए दूध की, उबले हुए दूध की ये गुणवत्ता है। तो ये दूध दोनों ही प्रकार से फायदा करता है। जब दूध में 1 चम्मच आप घी डाल देते हैं तो दूध की 57 गुना उसकी ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। 57 गुना, 57 गुना आपने दूध लिया, 57 दिन में दूध लेने से जितनी एनर्जी मिलेगी, दूध में थोड़ा सा आपने घी डाल करके ले लिया तो 57 दिन की ताकत आपको 1 दिन में प्राप्त होती है। पुरुषों की मर्दानगी चली गई है, संतान को जन्म देने की ताकत नहीं है, उनको कोई ऐसी बीमारी फंसी है तो दुग्ध में गौ माता का घी डालने से यह बीमारी जन्म से खत्म हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है। छाती मजबूत हो जाती है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं।